बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग, है ना? तो आज जो है हम अपना आखिरी इकाई इकाई जो है 21, है ना, कंप्यूटर शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले के जो जो इकाइयां हैं वो सब हमने क्या कर रखा है, वो सब हमने रिकॉर्ड कर रखा है और आपको वो सारे क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है? और उसको जो है आप अपने सुविधा अनुसार देख सकते हैं। तो हम लोग इस इकाई को करने के बाद फिर क्या करेंगे, एक एक कर कर हम लोग रिविजन शुरू कर देंगे, ठीक है? तो आपको जो जो बातें समझ में नहीं आया वो सब क्या करेंगे, हम उस रिविजन के जरिए हम लोग सारी बातों को दोबारा समझेंगे। तो हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं और आपने अपनी 6वीं कक्षा में कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है ना? वहां पर हमने क्या क्या पढ़ा था आपके पिछले कक्षा में? कंप्यूटर, है ना? कंप्यूटर क्या है, क्या पढ़ा था आपने? कि आपने देखा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ना? ये पढ़ा था ना आपने? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं? हर स्थानों पर आजकल होता है ना? जहां पर कार्य अधिक यानी कार्य को अधिक तेजी से जहां पर करना होता है उन सब जगह पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना? ये सब हमने देखा। और फिर आपने क्या देखा था कि कंप्यूटर के जनक कौन कौन है? कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बबेज, ठीक है? चार्ल्स बबेज ने जो है सन 1833 में यानी 1833 में क्या किया? सबसे पहले कंप्यूटर की परिकल्पना किया, है ना? कि ऐसा यंत्र बनना चाहिए जिसके द्वारा जो है हम गणना सारी बातों को आसानी से कर सके। तो सर्वप्रथम जो है सन 1833 में चार्ल्स बबेज ने कंप्यूटर की परिकल्पना किया, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना गया, है ना? आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो ये सब आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है। और आपने क्या पढ़ा? जो कंप्यूटर है में अनेक प्रकार के यंत्र का क्या होता है? प्रयोग होता है। यानी ये जो है अनेक प्रकार के यंत्र से मिलकर बना है कंप्यूटर, ठीक है? यानी अनेक प्रकार के डिवाइस से मिलकर क्या है? कंप्यूटर, ठीक है? कंप्यूटर बना है। और ये अनेक प्रकार के क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उपकरणों से मिलकर बना होता है। और इसमें जो है बहुत सारे यंत्रों को, बहुत सारे डिवाइसों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से आपने क्या क्या पढ़ा? कीबोर्ड के बारे में पढ़ा ना? कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर, है ना? स्पीकर आदि जो है इसके क्या है? इसके डिवाइसेस है, ठीक है? आदि क्या है? इसके डिवाइसेस है। तो हमने क्या देखा कि कंप्यूटर जो है कैसे मिलकर बना है? कंप्यूटर जो है, चलिए किसी ने अपना हैंड रेस किया हुआ है, जो आपको आपको बोलना है वो क्या कीजिए, आप इसमें टाइप कर दीजिए। अगर कोई डाउट कुछ है तो आप क्या कीजिए, इसमें से आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो जो है हमने क्या देखा कि कंप्यूटर जो है कैसे बना है? कंप्यूटर जो है अनेक प्रकार के यंत्र, ठीक है? अनेक प्रकार के कंप्यूटर में यंत्र होते हैं और हम जिसका कंप्यूटर के जरिए प्रयोग करते हैं, ठीक है? और जो है उसमें कौन कौन से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, स्पीकर होता है ना? ये सब क्या करते हैं हम लोग? इन सब का हम लोग जो है कंप्यूटर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? आपने कंप्यूटर देखा होगा ना? ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए कंप्यूटर, है ना? कंप्यूटर का चित्र कि हम लोग किन किन का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है? ये देखिए कीबोर्ड है ना? माउस है, फिर ये मॉनिटर है, ठीक है? सीपीयू है। इन सब का जो है क्या है? कंप्यूटर के विभिन्न अंग है ये,
ठीक है, ये सामूहिक रूप से मिलकर एक सिस्टम की तरह कार्य करते हैं। किस तरह से कार्य करते हैं? एक सिस्टम की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है क्या क्या होता है, जो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एवं मेमोरी यूनिट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है किसमें, किसके भाग है? कंप्यूटर के भाग है। ठीक है, इन सब के बारे में हमने क्या किया था? हमने चर्चा किया अपने 6वीं कक्षा में। अब ये सारी बातें आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अब हम लोग जो है, तो आपको इतनी सारी बातें पता है ना इसके बारे में कि क्या क्या आप अपने पिछले कक्षा में पढ़ चुके हो कि कंप्यूटर में अनेक प्रकार के डिवाइस का यानी यंत्र का प्रयोग होता है। यह अनेक प्रकार के जो है इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उपकरणों से मिलकर बना होता है ना। इसमें जो है कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है, मॉनिटर, स्पीकर आदि जो है इसके भाग होते हैं। ठीक है, और जो प्रत्येक भाग के क्या होता है, अलग अलग कार्य करते हैं, है ना। जैसे कि हमारे शरीर में क्या है, हमारे हाथ अलग काम करता है, पैर अलग काम करता है ना। प्रत्येक अंग का अलग अलग काम है। हमारे जो अंदरूनी जो हिस्से है ना, अंदरूनी भाग जो है, जैसे हृदय हुआ, है ना, वो सब क्या है, अपना अपना अलग अलग काम करता है। उसी तरह से कंप्यूटर के भी क्या है, बहुत सारे जो है अलग अलग भाग है, और प्रत्येक भाग जो है अलग अलग कार्य के लिए निश्चित होता है। ठीक है, जैसे कीबोर्ड में क्या करते हैं हम लोग, टाइप करते हैं, है ना, माउस को पकड़ के दबाते हैं कि क्या क्या हमें सेलेक्ट करना है। फिर सीपीयू में सब सारी बातें जो हम पहुंचाते हैं वो सब पहुंचता है, और उसके जरिए मॉनिटर पर सारी बातें दिखाते हैं, है ना। स्पीकर के सहायता से हम लोग सुन सकते हैं। तो सारी बातों का यानी जो कंप्यूटर के जो अलग अलग भाग जो होते हैं उनका कार्य भी अलग अलग निश्चित है। ठीक है, यह सामूहिक रूप से मिलकर एक सिस्टम की तरह कार्य करता है। और इसमें क्या क्या देखा हमने, क्या क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसमें कौन कौन से डिवाइस है, इसमें जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग यूनिट है एवं मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है, ये सारी बातें देखिए। अब हम क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें आप पहले पढ़ चुके हो अपनी, यानी अपनी 6वीं कक्षा में पढ़ चुके हो। अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसा कीजिएगा, जाकर आपकी 6वीं कक्षा की किताब लेकर पहले जरा उसमें जो कंप्यूटर पार्ट है 17, ठीक है 17 है उसमें जो कंप्यूटर, उसको पहले आप जरा पढ़ कर आइएगा। तभी क्या होगा, आपको सारी बातें जो आपने पिछले कक्षा में पढ़ी है वो क्या हो जाएगा, याद आएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी पहले बात करते हैं इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस। तो बच्चों ये टॉपिक जरा आप अपने नोटबुक में लिख के रखिए। जो जो हेडलाइंस हम देते हैं वो सब आप क्या कीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, इनपुट एवं आउटपुट। ठीक है, आउटपुट डिवाइस, डिवाइस यानी क्या है, यंत्र। ठीक है, ठीक है, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इस टॉपिक को जरा लिख लीजिए। फिर हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। सबसे पहले हम किसके बारे में बताएंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, यानी जो हर वो यंत्र जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर संदेश पहुंचाते हैं कि हमें क्या चाहिए, है ना। हमें जिन जिन बातों के बारे में जानकारी चाहिए, हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर हमें वो संदेश पहुंचाना पड़ता है ना। तो क्या है, सबसे पहले हर वो यंत्र जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर अपने संदेश को पहुंचाते हैं उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। तो आप क्या लिखिए, सबसे पहले यानी इनपुट, इनपुट डिवाइस क्या है, कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा, ठीक है,
कंप्यूटर में जिस कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा ठीक है, डिवाइस द्वारा क्या देते हैं, डिवाइस द्वारा जो है निर्देश दिए जाते हैं, है ना, कि क्या चाहिए हमें, तो उसके हिसाब से जो हम लोग क्या देते हैं, निर्देश देते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें, ये जरा लिख लीजिए आप, ठीक है, उन्हें जो है हम लोग इनपुट डिवाइस, ठीक है, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो क्या है इनपुट डिवाइस, यानी कंप्यूटर में जिस डिवाइस के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो क्या कर सकते हैं आप लोग, अपने चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको बोलना है वो आप क्या करोगे, चैट बॉक्स में टाइप करोगे, ठीक है। तो हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हर वो यंत्र जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर तक अपने संदेश को पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस कहेंगे, ठीक है। इनपुट यानी किसी भी निर्देश एवं डाटा को क्या करते हैं हम लोग, इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को उपलब्ध कराया जाता है, यानी कंप्यूटर के अंदर पहुंचाते हैं हम लोग। तो इनपुट जो है उपकरणों का प्रयोग किस लिए करते हैं हम लोग, जो है कंप्यूटर में क्या बेचते हैं, कंप्यूटर में जो है आंकड़ों को बेचते हैं, ठीक है, आंकड़े डालने के लिए क्या करते हैं, आंकड़े डालने के लिए करते हैं, यानी बेचने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जो है कंप्यूटर में अनेक प्रकार के इनपुट डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसों का हम लोग प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर में जो है अनेक प्रकार के इनपुट डिवाइसों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो है कीबोर्ड, आपको कुछ भी जानकारी प्राप्त करना होता है तो आप क्या करते हो, कीबोर्ड में टाइप करते हो, और कीबोर्ड जो है किसके अंदर पहुंच जाता है, सीपीयू के अंदर पहुंच जाता है। तो जो भी आपने जो भी टाइप किया है या जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो सीपीयू यानी मॉनिटर के जरिए आपको दिख जाता है, ठीक है। तो कीबोर्ड, फिर क्या है, माउस, है ना, आप माउस का इस्तेमाल करके क्या करते हो, जो भी आपको सेलेक्ट करना होता है ना, जो भी बातें आपको करनी होती है वो सब जो है आप माउस को दबाकर करते हैं। तो माउस भी क्या करता है, जो भी जानकारी होती है पहले वो सीपीयू तक पहुंच जाता है और फिर मॉनिटर के जरिए आपको दिख जाता है। फिर जो है स्कैनर, ठीक है, स्कैनर, यानी स्कैनर का भी क्या कार्य है, यानी आप जो भी बातें डालते हो उसको जो है स्कैन कर कर कहाँ तक पहुंचाता है, आप तक जो भी उसका इंफॉर्मेशन होता है वो पहुंच जाते हैं। तो कीबोर्ड सबसे अधिक प्रचलित इनपुट उपकरणों में से एक है ना, सबसे ज्यादा हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, हर कंप्यूटर में क्या होता है, कीबोर्ड होता है। तो जो कीबोर्ड है वो सबसे अधिक प्रचलित इनपुट डिवाइसों में से यानी इनपुट उपकरणों में से एक है, इसका प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में आंकड़ों को डालने के लिए करते हैं, है ना, क्या करते हैं हम लोग, डाटा जो भी हमें चाहिए होता है वो डालते हैं हम लोग, ठीक है, निर्देश देने के लिए किया जाता है कि हमें किसके बारे में जानकारी चाहिए, वो सब जो है हम जो है मेनली हम लोग किसके जरिए करते हैं, हम लोग जो है देख रहे हो ना कीबोर्ड के जरिए करते हैं। तो ये कुछ जो है क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, देख रहे हो ना,
ये जो है कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी अलग अलग तरीके के होते हैं, माउस देख रहे हो, स्कैनर है ना, जॉयस्टिक, ये सब क्या है, हमारे जो इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, ये सब का इस्तेमाल जो है तो कंप्यूटर में जिन डिवाइसों द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो ये बात को जो है आप क्या कीजिएगा, आप इनपुट डिवाइस क्या है वो आप लिख के रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, अब हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। तो जो जो बातें हम बताते हैं आप क्या कीजिएगा, उन सबको टॉपिक्स को लिख के रखिएगा, और अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो आप क्या करोगे, घर में जाकर उस टॉपिक को एक और बार पढ़कर फिर जो है उसके सारे पॉइंट्स को आप क्या करोगे, लिख के आओगे। ठीक है, और याद भी करोगे। आप अगर पढ़ते हुए इसको लिखोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब अगला हम बात कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस, इसके बारे में बात कर रहे हैं, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या है, यानी कंप्यूटर में वे डिवाइस यानी वे यंत्र जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसे जो है क्या करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आपने पूरी साल मेहनत किया है ना, पूरी साल पढ़ाई किया, और जब आपकी वार्षिक परीक्षाएं होती है तब क्या होता है, आपको उसका क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। यानी आपने क्या क्या किया, कितना पढ़ा, कितना अध्यापकों को आपने सुना, है ना, कितनी बातें आपको समझ में आई, उन सब का रिजल्ट जो है हमें कब मिलता है, लास्ट में, है ना, हमारी जब वार्षिक परीक्षाएं होती है तब हमें उन सब का रिजल्ट मिलता है, जो कि अभी होने ही वाला है ना, अभी कुछ ही समय बचा हुआ है। तो आप क्या करोगे, सारी बातों को ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे। अभी भी क्या है, बहुत समय आपके पास है, यानी आपको तैयारी करने के लिए अगर आप सभी क्या करोगे, समय का सही उपयोग करोगे तो आप इस वर्ष आप क्या करोगे, बहुत ही अच्छे अंकों से आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, आउटपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, यानी ऐसा डिवाइस जिसमें हम लोग जो कंप्यूटर को जो भी है ना निर्देश या संदेश भेजते हैं उसकी जब जानकारी हम प्राप्त करते हैं उसे क्या कहेंगे, यानी जो भी हमें हमने भेजा हुआ संदेश है उनकी जानकारी हमें मिल जाता है। तो कम यानी आउटपुट डिवाइस क्या है, वे डिवाइस, तो इसको लिख भी लीजिए, क्या है आउटपुट डिवाइस, क्या है, वे डिवाइस। ठीक है, वे डिवाइस जिसके माध्यम से, यानी जिनके माध्यम से, यानी जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम, ठीक है, जिनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जिनके माध्यम से हम लोग जो है वे, यानी वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, निर्देशों का, के साथ ही आप लिख भी लोगे तब क्या होगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग जो है निर्देशों का क्या करते हैं, निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, का जो है हम लोग क्या करते हैं, का अंतिम, लास्ट निष्कर्ष। ठीक है, निर्देशों का जो है हम अंतिम जो है निष्कर्ष या परिणाम कहते हैं जिसे, या परिणाम प्राप्त करते हैं। ठीक है, या हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, लास्ट में जो रिजल्ट मिलता है, परिणाम प्राप्त करते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ये सारी बातें जरा आप जरा पहले लिख लीजिए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आउटपुट
डिवाइस कहते हैं। लिख लिया? अब जो है आउटपुट डिवाइस, जो है हार्डवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, तो जो आउटपुट डिवाइस जो होता है हार्डवेयर का एक अवयव अथवा कंप्यूटर का क्या है, मुख्य भौतिक भाग है। तो क्या है, चलिए क्या है, जो है हार्डवेयर का यानी आउटपुट डिवाइस क्या है, ठीक है, क्या है, हार्डवेयर का एक अवयव अथवा क्या है, एक अवयव अथवा कंप्यूटर का, कंप्यूटर का क्या होता है, कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग है, ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य जो है भौतिक भाग है। ठीक है, क्या कर सकते हैं इन्हें, जिसे छुआ जा सकता है, और यह सूचना को क्या कर सकते हैं, सूचना के किसी भी भाग तथा प्रकार, जैसे कि ध्वनि हुई, डाटा हुआ, मेमोरी हुआ आदि को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। यानी ये जो आउटपुट डिवाइस होता है वे क्या करता है, वे जो है आउटपुट डिवाइस, जैसे कि हमने जो भी सूचना दिया है ना, ये सूचना के किसी भी भाग तथा प्रकार, जैसे कि ध्वनि हुआ जो हमने पहुंचाया, डाटा हुआ यानी मेमोरी आदि को क्या करता है, प्रदर्शित कर सकता है। और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, जैसे कि मॉनिटर, मॉनिटर पर क्या है, आपको जो भी हम लोग बताते हैं वे सारी बातें आपको दिखता है, ठीक है, मॉनिटर। चलिए हम मिटा दें। तो जैसे मॉनिटर हुआ, मॉनिटर में क्या होता है, हम जो भी बातें जो कंप्यूटर को पहुंचाता है वो क्या करते हैं, कंप्यूटर जो है मॉनिटर द्वारा हमें दिखाते हैं, है ना। प्रिंटर में जो जो हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो सब हमें क्या है, सब हमें, या तो आप क्या कर सकते, कॉपी निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो सब हमें मिल जाता है। ईयरफोन, ठीक है, ईयरफोन या हेडफोन, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं, है ना, संगीत सुन सकते हैं, बातें सुन सकते हैं, तथा प्रोजेक्टर, सब जो है किसमें सम्मिलित है, आउटपुट डिवाइस। तो उसके जरा एग्जांपल सब पहले आप लिख लीजिए, या अगर आपने लिखा भी ना हो तभी भी क्या है, आपके किताब में ये है, आप क्या कीजिएगा, स्वयं पढ़कर इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। जो आप अभी हमने जो बातें यहाँ पर लिख के दिखाया वो क्या है, वो सारी बातें आपके किताब में दे रखा है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको पढ़कर आप स्वयं लिख लीजिएगा, अभी सिर्फ समझ लीजिए, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस, उसके जो उदाहरण, ठीक है, उदाहरण कौन कौन से हैं, मॉनिटर, तो जो आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस है इन सबका क्या है, आप क्या करना है, इन सबको जो है आपको अच्छी तरह से पढ़ के रखना है, ठीक है। इसमें जो है क्या क्या दे रखा है, मॉनिटर दे रखा है, और क्या क्या दे रखा है, प्रिंटर, ईयरफोन, प्रोजेक्टर, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है इसमें दे रखा है। तो इसके क्या है, ये सारी बातें इसके जो है उदाहरण है, ठीक है, ये सारी बातें क्या है, इसके जो है उदाहरण है। तो
जो है क्या क्या है, क्या क्या देखा हमने, क्या क्या है, जो मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन, प्रोजेक्टर। ठीक है, मॉनिटर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन, प्रोजेक्टर। उदाहरण लिख लिया ना, तो क्या करोगे आप, इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, दोनों का क्या करोगे, उदाहरण सहित उसको लिखोगे। अब हम जरा दिखाते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से है। ये देख रहे हो ना, आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर। हम जो भी लिखते हैं, जो भी करते हैं, हमें कहाँ कहाँ पर मिल जाता है, उसका जो है हमें सब कुछ कहाँ मिल जाता है, हमें मॉनिटर में जो है ये सारी बातें जो भी हम दिखाते हैं, ये सब कहाँ मिल जाता है, मॉनिटर में हमें मिल जाता है। तो जो है प्रिंटर, यानी हम जो भी टाइप करना चाहते हैं, जो भी हमें डाटा चाहिए, कागज चाहिए, वो सब क्या है, प्रिंटर के जरिए हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर जो है स्पीकर, स्पीकर के जरिए क्या है, आप कोई भी म्यूजिक हो, फिल्म हो, कोई भी बातें अगर आप, या कोई क्लास हो, कुछ भी अगर आप कंप्यूटर के जरिए आप सुन रहे हो, तो क्या है, आपको आसानी से वो सुनाई देता है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर क्या देख रहे हैं, फिर क्या क्या है इसमें, फिर जो है ये देख रहे हैं ना, प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है, फिर क्या है, हेडफोन है। ठीक है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है, हेडफोन, ये सब क्या है, इन सब के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है आउटपुट, यानी जो ऐसा माध्यम जिनसे हम क्या कर सकते हैं, निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं, इन सब के जरिए, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, उन सब डिवाइसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इन सब के एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है एक एक करके, एक एक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे माउस के बारे में, के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले, माउस के बारे में। ये देखिए माउस है ना, आप सबको पता है ना माउस, ये रहा माउस है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में अब चर्चा कर रहे हैं, माउस के बारे में। तो उसकी सारी जानकारी आप क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला, माउस। ठीक है, पहला हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, माउस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला किसके बारे में बात कर रहे हैं, माउस। तो जरा लिख के रखिए पहले उसको, माउस। ठीक है, माउस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये देख रहे हो ना, ये देखो, ये रहा माउस, मेरे हाथ में भी है ना, ये आप सबने देखा होगा। तो ये क्या है, माउस है। ठीक है, हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, माउस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो है माउस, ये क्या है, ये कंप्यूटर का अत्यंत यानी सर्वाधिक प्रचलित जो है, क्या है, जो पॉइंटर डिवाइस है, इसे क्या कहते हैं, पॉइंटर डिवाइस। ठीक है, इसको क्या कर कीजिएगा आप, इसको जो है पॉइंटर डिवाइस है, इसको लिख लीजिएगा, जिसका चित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ हम लोग क्यों क्या करते हैं, किसी भी बटन, ठीक है, या ये देख रहे हैं ना, इसकी जो बटन है, राइट क्लिक है, लेफ्ट क्लिक है, दो दो बटन है इसमें, और बीच में क्या है, एक स्क्रोलिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस माउस का किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जो है उपयोग, जैसे कि चित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए, यानी आपको जो भी चाहिए आप क्या करोगे, इन बटनों पर क्लिक करोगे। ठीक है, बटन पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड के कभी कभी बिना प्रयोग किए भी हम लोग अपना जो भी हमें पहुंचाना होता है, ठीक है, हम लोग कीबोर्ड में क्या करते हैं, सारी बातें टाइप करते हैं ना। तो जब माउस हमारे हाथ में हो तो हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना भी क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है अपना जो पीसी यानी हमारे जो कंप्यूटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, माउस में क्या होता है, दो या तीन बटनें होती है,
जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ये देख रहे हो ना बटन्स, इसकी सहायता से हम लोग कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। और माउस को घुमाने या हिलाने पर क्या होता है, स्क्रीन पर जो है पॉइंटर, देख रहे हो ना ये पॉइंटर घूम रहा है ना, अब ये स्क्रीन पे देख रहे हो तो मेरे हाथ में क्या है, माउस है। तो मैं माउस घुमा रही हूँ तब क्या हो रहा है, ये पॉइंटर, ये देख रहे हो, ये पॉइंटर जो है इसके साथ साथ इस आकृति में होता है पॉइंटर, ये घूमता है, ठीक है, उसके अनुसार घूमता है। और माउस के नीचे क्या होता है, माउस के नीचे ये देख रहे हैं ना, इसके नीचे इस तरह से एक स्क्रॉल होता है, ठीक है, एक जो है लाइट की तरह नीचे क्या होता है, रबर की गेंद यानी बॉल होती है। और समतल सतह पर क्या होता है, माउस को हिलाने से ये गेंद जो है ये घूमती है, ठीक है। आप जब भी माउस, आप जब कंप्यूटर रूम में जाओगे तब क्या करोगे, आप जो है अपने टीचर से बोलोगे कंप्यूटर को दिखाने के लिए, उसके प्रत्येक अंकों को दिखाने के लिए, माउस को दिखाने के लिए, ठीक है, जिसके जरिए हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, सारी बातों को आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो हमने क्या देखा माउस में, कि माउस जो है सर्वाधिक प्रचलित क्या है, जो है पॉइंटर डिवाइस है, ठीक है, जिसका प्रयोग जो है हम लोग इसके लिए करते हैं, जिसके प्रयोग हम लोग जैसे कोई भी चीजें, चित्र बना सकते हैं, ग्राफिक्स बना सकते हैं, उसके साथ साथ जो है बटन या मेनू पर क्या करने के लिए करते हैं, क्लिक करने के लिए करते हैं, ठीक है, क्लिक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसकी सहायता से बिना कीबोर्ड के, ठीक है, बिना कीबोर्ड के ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं, ठीक है, निर्देश दे सकते हैं। और माउस में क्या होता है, 2 या 3 बटन होते हैं। अब हम माउस के प्रकार आपको बताएंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है, किस किस तरह के माउस में क्या क्या होता है, जिसकी सहायता से हम लोग कंप्यूटर को क्या देते हैं, कंप्यूटर को हम लोग निर्देश देते हैं, ठीक है, डायरेक्शंस देते हैं। और माउस को घुमाने या हिलाने पर स्क्रीन पर जो है पॉइंटर क्या होता है, उसी अनुसार घूमता है। और इसके नीचे, माउस के नीचे की और क्या होता है, एक रबर की गेंद होता है, ठीक है, गेंद की गेंद होता है, और जिसको हम लोग यानी आप खुरदरे जगह पर सब रखकर अगर आप माउस को हिलाओगे तो पॉइंटर माउस वर्क नहीं करेगा, यानी समतल होना चाहिए सतह, प्लेन, ठीक है, वहां पर रखकर आप अगर इसको घुमाओगे तो क्या है, गेंद अच्छे से घूमेगी और आप जो भी बातें कर सकते हैं इस तरह से पॉइंट कर कर आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो आज जो जो हमने बताई बातें वो सब आपको समझ में आया, आया है तो आप क्या कीजिए, थंब डाल दीजिए, नहीं आया तो हम लोग अगली कक्षा में उसको दोबारा एक और बार आपको बताएंगे, ठीक है, जो जो आप लोगों की डाउट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की कक्षा जो है आपकी समझ में आ गया है, आप इसको अच्छे से पढ़कर आइएगा, ठीक है, सारे पॉइंट्स को लिख के आइएगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।